गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? आशा करता उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वच्छ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो जोरों शोरों से चल रही होगी। आज की इस क्लास में भारत की नदियाँ पार्ट 3 में मैं नरेंद्र जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई नरेंद्र जाखड़ में। तो देखिए दोस्तों, पिछली जो 2 क्लासें थी उसमें हमने बात की थी गंगा नदी तंत्र के बारे में और आज हम बात करेंगे वो करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है इसमें हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। ठीक है, तो एक आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि जो चैनल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और बहुत जल्द समथिंग ये मान के चलिएगा मंडे से हम दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे स्टैटिक जीके। दिल्ली पुलिस और एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके हम सोमवार से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नदियां भी साथ के साथ चलती रहेंगी और स्टैटिक जीके के टॉपिक डेली का एक टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, थ्योरी टाइप में भी और एमसीक्यू टाइप में भी, दोनों टाइप से लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और पार्ट 3 में जब हम बात करें तो आपको पता है ये आपके सामने हमारा है इंडिया। ठीक है, भारत। और इस भारत की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है यहां पर इस जगह, पहले तो ये मैप आपको सही दिख रहा है क्या, या फिर ये वाला सही दिख रहा है? ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है शायद, है ना? चलो इसमें देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, चलिएगा। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर अपना पड़ता है तिब्बत। ठीक है, यह अपना क्या पड़ता है? तिब्बत। और तिब्बत की जब हम बात करें तो तिब्बत में 3 पॉइंट आपके पड़ते हैं। ये जो पॉइंट है इसका नाम है बोखर चो हिमनद। इस पॉइंट का नाम क्या है? तो इस पॉइंट का नाम है बोखर चो हिमनद। और इस बोखरचू हिमनद से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम होता है बोखरचू हिमनद से। ये जो पॉइंट है इसका नाम है राकसताल, तिब्बत में ही पड़ता है। और यहां से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है सतलज नदी। ठीक है, या आप कह सकते हो सतलुज नदी। ठीक है, मेन हमारा पॉइंट क्या है? वो आपका ये वाला है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है चिमयुंगदुंग। कलर चेंज करूं क्या अभी? इस पॉइंट का नाम क्या है? तो इस पॉइंट का नाम है भाई चिमयुंगदुंग। ठीक है, चिमयुंगदुंग। ये चिमयुंगदुंग है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है और नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है सांगपो। उस नदी का नाम क्या है? सांगपो। यानी कि सांगपो जो नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? चिमयुंगदुंग से होता है। ये नदी तिब्बत में बहती है इस प्रकार से। और तिब्बत की राजधानी है यहां पर लहासा। ठीक है, तिब्बत की राजधानी लहासा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो तिब्बत की राजधानी लहासा जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्र या नदी के किनारे पर, या सांगपो नदी आप कह सकते हो। ये नदी तिब्बत में बहने के बाद चीन में प्रवेश करती है। और जैसे ही ये नदी चीन में प्रवेश करती है तो चीन में इस नदी का नाम क्या हो जाता है भाई?
चीन में इस नदी का नाम हो जाता है यारलंग जांगो। यारलंग जांगो के नाम से जाना जाता है इस नदी को चाइना के अंदर। ठीक है, ये जो नदी है आपकी, ये चाइना में बहने के बाद और इस प्रकार से भारत में यहां पर एक दर्रा पड़ता है। ठीक है, भारत में यहां पर एक दर्रा पड़ता है और उस दर्रे का नाम क्या है? उस दर्रे का नाम है यांग याक दर्रा। ठीक है, यांग याक दर्रा। इस यांग याक दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और ये यांग याक दर्रा कहाँ है सर? तो भैया ये आपका पड़ता है, कौन सी श्रेणी है यहाँ पर? नामचा बरवा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत है नामचा बरवा, और उस पर्वत के पास ही स्थित आपका यांगयाक दर्रा। इसी यांगयाक दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। ये आप कह सकते हो सांगपो नदी। अब जैसे ही ये नदी यहां प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के बाद बात करें, यांगयाक दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और ये नदी जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो कौन से राज्य में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने कहा बोलो दिहांग आ गई, दिहांग आ गई, दिहांग आ गई। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में बहने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भारत में प्रवेश करती है। और भारत के भी कौन से स्टेट में प्रवेश करती है? तो ये भारत में प्रवेश करती है आपके असम में। और असम में इस नदी का नाम क्या हो जाता है? जैसे ये नदी असम में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से कहां जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में जाना जाता है। असम में बहने के बाद ये नदी इस प्रकार से असम में बहते हुए और यहां से जब आप देखोगे तो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या हो जाता है? बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता रहा था भाई इस साइड से अपनी एक नदी बह करके आ रही थी, और वो नदी कौन सी थी? वो नदी आपकी थी गंगा नदी। और गंगा जो नदी है, ये गंगा नदी जैसे ही आपके प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में, तो गंगा नदी है ये पश्चिम बंगाल में आकर के दो धाराओं में बट जाती है। पश्चिम बंगाल में आकर के गंगा नदी दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा तो आपकी ये आ जाती है नीचे की साइड हुगली, और ये धारा चली जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, इस नदी का नाम क्या हो जाता है? इस नदी का नाम हो जाता है हुगली। और इस नदी का नाम क्या हो जाता है? इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा। और ये पद्मा और जमुना दोनों नदी मिलने के बाद क्या बन जाती हैं? तो दोनों नदियां मिलने के बाद बन जाती है मेघना। और मेघना के रूप में ये जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी किस रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपकी मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये हुगली जो नदी है इसी के किनारे पर आपका स्थित है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं, इन दोनों हुगली व मेघना कह सकते हो, गंगा या ब्रह्मपुत्र कह सकते हो, इन दोनों नदियों के बीच में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं और मैग्रोव वनस्पति आपकी यहाँ पर पाई जाती है।
तो ये तो एक डायग्राम था आपका ब्रह्मपुत्र नदी का, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए एक बार पहले यहां तक मैं क्वेश्चन आपको रिपीट करवा देता हूं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? तो चिमयुंगदुंग से होता है। किस रूप में होता है? सांगपो के रूप में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत की राजधानी जो लहासा है, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है भाई? तो लहासा आपकी जो है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर, या सॉरी सांगपो नदी के किनारे पर। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो चीन के अंदर, चाइना के अंदर इसे यारलंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? यांगयाक दर्रे से होकर। कौन से राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाक दर्रा है, ये कौन सी पर्वत चोटी के पास है? तो नामचा बरवा पर्वत चोटी के पास पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से कहा जाना जाता है? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये किस रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो भैया ये गिरती है मेघना के रूप में। ठीक है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के बाद के में एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिएगा, एक तो सबसे पहले बात करें ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, सबसे पहली बात कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य, नौकागम्य नदी है। आपसे पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, आपको पता होगा, सदिया से दुबरी, असम राज्य में दो जगह पड़ती हैं। एक का नाम है सदिया और दूसरी का नाम क्या है? दुबरी। इस सदिया से और दुबरी के बीच में क्या है? सदिया से दुबरी के बीच में नौकागम्य है। और नौकागम्य है तो सदिया से लेकर के दुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 कहां से कहां तक है? तो सदिया से दुबरी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है ये आपकी 891 किलोमीटर है। ठीक है, 891 किलोमीटर है। अभी तक तो यह भारत का दूसरा सबसे लंबा है, लेकिन एक और का काम चल रहा है, अगर उसका काम पूरा हो जाएगा तो ये तीसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाएगा। इसके निर्माण की बात करूं, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो है, इसका निर्माण कब होता है? तो इसका निर्माण होता है 1988 में, 1988 में निर्माण होता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 का। ठीक है, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसमें नौकागम्य की बात करें तो ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसी में इतनी दूर 891 किलोमीटर में ये नौकागम्य है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर आगे बात करें तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है भाई? इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका बोगी बिल पुल, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा, आगे बात करें तो भारत का सबसे बड़ा रेल सड़क सह पुल, रेल सड़क सह पुल कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा रेल सड़क सह पुल कौन सा है? तो वो आपका है बोगीबील पुल। बोगीबील पुल है, ये भारत का सबसे बड़ा रेल सड़क सह पुल है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, बोगीबील पुल कौन सी नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है बोगीबील पुल। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सर क्या होता है रेल सड़क सह पुल? भैया नीचे तो ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, उसके ऊपर एक पुल बनाया गया है और उस पुल के ऊपर आपका रेलवे ट्रैक है। उसके ऊपर एक और पुल बनाया गया है और उस पुल पर आपका सड़क मार्ग है। और ऐसा भारत का सबसे बड़ा कौन सा, सबसे ऊंचा कौन सा है? तो वो आपका है बोगीबील पुल। ठीक है, और अगर बात करें बोगीबील पुल की, तो भाई सर इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 4.9 किलोमीटर। ठीक है, बोगीबील पुल की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 4.9 किलोमीटर लंबाई है बोगीबील पुल की। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, और क्या है ब्रह्मपुत्र नदी पर? और भैया ब्रह्मपुत्र नदी की बात करोगे तो इस ब्रह्मपुत्र नदी पर और क्या है? तो भैया यहां पर है भूपेन हजारिका सेतु या भूपेन हजारिका पुल आप कह सकते हो। ठीक है, आपसे पूछे कि भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर है? ठीक है, तो भूपेन हजारिका की बात करोगे तो भूपेन हजारिका सेतु जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लोहित नदी। भूपेन हजारिका सेतु कौन सी नदी पर है? लोहित नदी पर है। ठीक है, लोहित नदी पर है। और लोहित जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ये जो सेतु है यह भारत का, यह भारत का सबसे लंबा सेतु है। भारत का सबसे लंबा सेतु है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है सर? तो इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है 9.15 किलोमीटर। 9.15 किलोमीटर है ढोला सदिया सेतु। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? तो ढोला सादिया सेतु के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इन भूपेन हजारिका की मैं बात करूं तो जो भूपेन हजारिका हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो गायन के क्षेत्र से संबंधित है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका एक गायकार थे और इन भूपेन हजारिका को 2019 में, ठीक है, 2019 में भूपेन हजारिका को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया भूपेन हजारिका को। भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इन्हीं के नाम पर, भूपेन हजारिका के नाम पर ही असम राज्य में एक स्टेडियम भी बनाया गया है जिसका नाम है भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम भी कहां पर है? तो ये भी आपका गुवाहाटी में है, असम में है। ठीक है,
भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम भी गुवाहाटी में है, असम में है। इसके बाद बात करें तो इस ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी पर है मांजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो है ये है मांजुली द्वीप, ठीक है, मांजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है। और मांजुली द्वीप जो है इसे असम का जलीय जिला भी घोषित किया गया है, ठीक है, जलीय जिला कह सकते हैं या द्वीपीय जिला घोषित किया गया, घोषित किया गया मांजुली द्वीप को। और मांजुली जो द्वीप है, इस मांजुली द्वीप की अगर हम बात करें तो मांजुली द्वीप है ये चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मांजुली जो द्वीप है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चावल की खेती, चावल की खेती यहां पर की जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है मांजुली द्वीप पर, तो यहां पर सोनेवाल, ठीक है, सोनेवाल जनजाति पाई जाती है, सोनेवाल जनजाति पाई जाती है मांजुली द्वीप पर। तो ये जो मांजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। मांजुली द्वीप को असम का जलीय जिला घोषित किया गया है, चावल की खेती यहां पर की जाती है और साथ ही साथ आपकी सोनेवाल जनजाति यहां पर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें यहीं पर विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप भी है, ठीक है, विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप कौन सा है, तो वो आपका है मयूर या उमांद द्वीप, मयूर या ओमांद द्वीप है, ये विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप है, ठीक है। ये भी आपका सेम असम राज्य में है, ठीक है, और वही आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है मयूर या उमांद द्वीप, ठीक है भाई। तो देखिएगा क्या क्या हो गया ब्रह्मपुत्र नदी पर, भूपेन हजारिका सेतु हो गया, बोगीबिल पुल हो गया, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 हो गया, मांजुली द्वीप हो गया और मयूर द्वीप हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एक तो शहर पड़ता है गुवाहाटी, ठीक है, एक तो कौन सा शहर पड़ता है, गुवाहाटी। और गुवाहाटी आपको पता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, ठीक है। और बात करूं मैं गुवाहाटी की तो देखिएगा भाई उत्तर पूर्वी रेलवे, ठीक है, अगर बात करें हम उत्तर पूर्वी रेलवे या पूर्वोत्तर जो रेलवे है उसका मुख्यालय भी मालीगांव गुवाहाटी में है।
कामाख्या माता का मंदिर यहीं पर है, असम में गुवाहाटी में। ठीक है, कौन सा मंदिर है यहां पर? तो कामाख्या माता, कामाख्या माता मंदिर भी आपका असम में है, गुवाहाटी में है। और क्या है सर असम में? तो भैया यहां पर आपका पड़ता है जोराहट। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर एक और शहर पड़ता है जिसका नाम है जोराहट। और जोराहट में क्या है? तो यहां पर आपका है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये आपका असम में है, गुवाहाटी में है। और क्या है सर? और भैया यहां पर आपका है डिब्रूगढ़। ठीक है, असम का प्रमुख शहर है डिब्रूगढ़। ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। और डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन चलती है। और उस ट्रेन का नाम क्या है? उस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। ये भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। कहां से कहां तक चलती है? तो डिब्रूगढ़ से लेकर के और कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है, इसके बाद बात करें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। सर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की जब बात आती है तो सहायक नदियों में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है दिहांग। ठीक है, एक नदी का नाम आता है दिहांग और एक नदी का नाम आता है लोहित। ठीक है, दिहांग व लोहित। और ये जो दोनों नदियों की बात करोगे तो ये दोनों नदियां मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं ये दोनों ही, दिहांग और ये लोहित। लोहित नदी की बात करें तो लोहित नदी जो है इसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खूनी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खूनी नदी के नाम से जाना जाता है लोहित नदी को। इसके बाद देखिएगा और सहायक नदियां कौन कौन सी आती हैं? तो और सहायक नदियों में नाम आता है सुबनसिरी, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, कोपिली, मेघना, मेघना, तिस्ता। और एक और नदी आती है, एक और नदी आती है जिसका नाम है बराक। ठीक है, तो दिहांग है, लोहित है, सुबनश्री है, धनश्री है, मानस है, कोपिली है, मेघना, तिस्ता और बराक। ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तिस्ता नदी की बात करें तो तिस्ता देखो, इनमें से मैं बात करूं, हाँ एक तो बात कर ले मानस की। ठीक है, तो जो मानस नदी है इस मानस नदी के किनारे पर मानस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भाई? तो असम राज्य में है और मानस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, मेघना की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में,
ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में मेघना के रूप में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में मेघना के रूप में गिरती है। मेघना के रूप में गिरती है। ठीक है। दूसरा बात करें तीस्ता, तो तीस्ता नदी जो है इसका उद्गम होता है जेमू हिमनद से। ठीक है, जेमू हिमनद से होता है तीस्ता नदी का उद्गम। और ये जो तीस्ता नदी है, इस तीस्ता नदी की मैं बात करूं तो भाई तीस्ता नदी जो है इस पर तीस्ता बांध है। तीस्ता बांध किस नदी पर है? तो तीस्ता बांध तीस्ता नदी पर है। दूसरा बात करें और तीस्ता नदी के बारे में, तीस्ता नदी जो विवाद है, ठीक है, ये तीस्ता नदी जल विवाद भारत व बांग्लादेश के मध्य है। तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो ये भारत व बांग्लादेश के मध्य है। भारत व बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अगली जो आपकी नदी आती है वो आती है बराक नदी। और इस बराक नदी की बात करूं, ठीक है, तो बराक जो नदी है इसकी बात करोगे तो इसका उद्गम कहां से होता है? ठीक है, बराक नदी का उद्गम कहां से होता है? तो बराक नदी का जो उद्गम होता है म्यांमार से होता है। और इस बराक नदी पर क्या है? इस बराक नदी पर आपका है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 कहां पर है भाई? असम राज्य में है, बराक नदी पर है। कहां से कहां तक है भाई? तो ये है लखीमपुर से भागा। ठीक है, कहां से भागा? लखीमपुर से भागा, लखीमपुर से भागा तक है। ठीक है, लखीमपुर से भागा। कब भागा? कब भागा? तो 2017 में भागा। कब भागा? 2017 में भागा। कितने किलोमीटर भागा सर? कितने किलोमीटर भागा? तो भैया ये जो भागा वो भागा 121 किलोमीटर। 121 किलोमीटर। तो भैया राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 कहां से कहां तक है? लखीमपुर से भागा तक है। कौन सी नदी पर है? बराक नदी पर है। निर्माण कब हुआ था? 2017 में। लंबाई कितनी है? 121 किलोमीटर है। ठीक है, ये बातें हो गई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की। अब बात कर ले ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई वगैरह की। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है वो है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर है टोटल लंबाई। अगर मैं बात करूं सर, ये तो टोटल लंबाई हो गई। भारत में बात करें, भारत में लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में जो लंबाई है वो है 916 किलोमीटर। 916 किलोमीटर लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका प्रवाह क्षेत्र कितने देशों में है? प्रवाह क्षेत्र की बात करोगे तो इसका प्रवाह क्षेत्र 3 देशों में है। एक तो आपका है चाइना, चाइना के बाद आपका आता है भारत, और भारत के बाद है बांग्लादेश। ठीक है, भारत के बाद बांग्लादेश। इन 3 देशों में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। सर भारत के कितने राज्यों से? तो भारत की बात करोगे तो भारत के 2 ही राज्यों से होकर के बहती है। एक तो आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल
प्रदेश और दूसरा आपका आता है असम। दूसरा क्या आता है? असम। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये भारत के दो ही राज्यों से बहती है, असम और अरुणाचल प्रदेश। और भैया इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर का नाम है, सॉरी, ये जो पार्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये मेरी साइड से कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बातें की है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में। ठीक है। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और जो पीडीएफ वगैरह हैं उनके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाई नरेंद्र जाखड़ के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह भी, वीडियो का लिंक वगैरह भी, सब कुछ आपको वहां मिलता रहेगा। ठीक है। करंट अफेयर की पीडीएफ भी वहां पर मिलती रहेगी। करंट अफेयर की आज से ही मैंने सीरीज स्टार्ट कर की थी, हालांकि वो विदाउट फेस थी। बहुत जल्दी फेस वाली वीडियो भी मैं लेकर के आऊंगा करंट अफेयर के लिए। स्टैटिक जीके जो है दिल्ली पुलिस के लिए, वो मैं सोमवार से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। ऑनलाइन भी और कोशिश रहेगी ऑफलाइन की भी। ठीक है। तो एक बार कमेंट में आप बताइएगा कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन में दिल्ली पुलिस और एसएससी के लिए जीके पढ़ना चाहते हैं। जो भी बच्चे ऑफलाइन में महेंद्रगढ़ में एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ऑफलाइन जीके पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, कंप्लीट जीके, तो एक बार कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन के बारे में बताइएगा, फिर देखते हैं क्या डिसीजन होता है, किसके ज्यादा वोट होते हैं। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।